हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। ऑपोजिशन वालों ने बहुत बड़ा यहाँ पर एलिगेशन लगाया हुआ है सरकार पर कि कोविन पोर्टल का जितना भी इंपॉर्टेंट सा डाटा है जो वैक्सीनेशन के टाइम फ्रेम में हम सभी सिटीजन्स ने दिया हुआ था वो अब ब्रीच हो चुका हुआ है। यहाँ पर अपोजिशन पार्टी वालों ने ये भी लांछन लगाया, खासकर टीएमसी के एमपीज ने, कि टेलीग्राम में ऐसे कई बॉट्स मिल रहे हैं जहां पर सिर्फ अपना नाम और इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगने से ही पूरी तरीके से वैक्सीनेशन का डिटेल, जो कुछ भी आईडी कार्ड्स वगैरह हमने दिए हुए थे, पैन कार्ड, आधार के डिटेल्स, इवन डेट ऑफ बर्थ और वैक्सीनेशन के डिटेल्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये आउटब्रेक रिपोर्ट का हुआ कब, क्या ये सच है, सरकार ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, और अंत में जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ऑलरेडी जो इंसिडेंट्स है क्या वो पहले हो चुके हैं या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि मैसिव डाटा ब्रीच हुआ है यहाँ पर कोविन पोर्टल का, और सरकार ने इमीडिएटली यहाँ पर प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द मैटर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन सरकार ने पहले ये कहा कि इस तरीके का डाटा कुछ लीक नहीं हुआ है, कोविन का पोर्टल जो है वो बहुत ही सेफ और सिक्योरिटी के साथ बना हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसा कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे कि ये मिस्चीवियस हरकत किसने की हुई है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी इंडियन सिटीजन जितने भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ उनमें से हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी, नाम, उनका इन्फॉर्मेशन कोविन पोर्टल में जो कुछ भी उन्होंने अपलोड किया हुआ था वो सभी अवेलेबल है टेलीग्राम में। तो इंडियन सिटीजन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड के डिटेल्स टेलीग्राम में अब अवेलेबल है। अब ये साकेत गोखले जी जो कि टीएमसी के एक एमपी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया हुआ है, और कई सारे अपोजिशन लीडर के इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने यहाँ पर इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स लेकर दिए हुए हैं कि देखो टेलीग्राम का एक चैटबॉट है जिसमें इंटरेक्शन वगैरह करने से आप ये सभी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो अब तक हमें पता क्या चला है बिकॉज ऑफ दिस, या फिर हमें इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या पता चला हुआ है। देखिए, जिस किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की अगर आप मदद इस्तेमाल करते हैं तो कोविन पोर्टल में जो कि एंटर किया गया, तो ये टेलीग्राम का बॉट जो है वो इमीडिएटली आपको डिस्क्लोज कर देगा कि आईडी कार्ड का नंबर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है वैक्सीनेशन वगैरह के लिए, जेंडर क्या है उस पर्सन का, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वैक्सीनेशन सेंटर और उनके डोजेस के बारे में भी अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी चिदम्बरम जी जो कि कांग्रेस के इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनसे रिलेटेड इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिला हुआ है। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम बॉट के डेवलपर्स हैं उन्होंने जो इतना सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि लीक हुआ है कोविन के डाटाबेस से, उन्होंने अब इस चैटबॉट को डिसेबल किया हुआ है। और ये डेवलपर्स ने मेजर स्टेप उस वक्त लिया जब मनोरमा ने इस स्टोरी को ब्रोक किया हुआ था पहली बार। तो अभी एज ऑफ नाउ चैटबॉट को डिसेबल किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया कि कोविन ऐप को किसी ने हैक किया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम प्रूव करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी ने कोविन ऐप का लिया हुआ है। आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, पी चिदम्बरम, डेरिक ओब्रेन, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपालन जी, ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं, एमपीस हैं ये सभी। तो इन सभी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेलीग्राम पर मिलना ये बहुत ही सरप्राइज है। अब जब इतने हाई प्रोफाइल लोगों के इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं तो आम इंसान, हम जैसे सिटीजन्स का क्या। तो अर्लियर इस तरीके के ऑलरेडी केसेस आ चुके हैं, एलिगेशंस भी आ चुके हैं। 2021 में पहली बार ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स एमर्ज हुए थे ये कहते हुए कि कोविन का पोर्टल हैक हो चुका हुआ है और लगभग 15 करोड़ इंडियंस का डेटाबेस यहाँ पर बेचा गया है। ठीक है, ये भी एलिगेशन यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन इमीडिएटली उसे धुतकारते हुए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने डिनाई किया हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस साल भी इवन जनवरी के महीने में आर एस शर्मा जी जो कि सीईओ हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, उन्होंने खुद कोविन पोर्टल के ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी को लेकर वाउच किया हुआ था, और उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट ये कहा कि कोविन हैज स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज नेवर फेस्ड अ सिक्योरिटी ब्रीच। डाटा फॉर सिटीजन ऑफ ऑन कोविन इज एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर। एनी न्यूज अबाउट डाटा लीक्स फ्रॉम कोविन होल्ड्स नो मेरिट। तो इन सभी रिपोर्ट्स में किसी भी तरीके की मेरिट नहीं है कि डाटा वगैरह लीक हुआ है। कोविन का पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। अब लांछन तो लगाया गया, सरकार ने इसे रिस्पॉन्ड किस तरीके से दिया। इमीडिएटली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में यहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी किए हुए थे, तो सरकार ने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि कोविड का या फिर कोविन का डाटा लीक जो है वो क्लेम्स पूरी तरीके से मिसचिवस है, कि कोई वांटेडली इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, और कोविन का डाटा जो कुछ भी सिटीजन्स ने अपलोड किया हुआ है वो सभी कंप्लीटली सेफ है और सरकार इसे सिक्योर रखने की ही कोशिश कर रहा है। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये सभी रिपोर्ट्स जो है वो किसी भी बेसिस के नहीं है, यानी कि मिसचिवस इन नेचर है, और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर जो कोविन पोर्टल काम करता है वो कंप्लीटली सेफ है, और एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी हमने रखे हुए हैं डाटा की प्राइवेसी को बचाने के लिए। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही तरीका है कोई भी एक इंडिविजुअल अपने डाटा को यहाँ पर एक्सेस करने का, दैट इज ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही है।
बाकी का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि कोविन ऐप को यहाँ पर कोई ब्रीच कर सके या फिर कोविन के वेबसाइट को कोई जाकर यहाँ पर हैक वगैरह कर सके। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।